अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स में खुशामदीद। मेरे साथ फिनांस एक्ट 2025 पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं शेख अदील शाहिद साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फिनांस सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन पंजाब चैप्टर के। शेख अदील साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा फिनांस एक्ट 2025 में क्या अहम तब्दीलियां की गई हैं? तब्दीलियां तो काफी ज्यादा इस दफा आई हैं। इसमें इन्होंने बहुत सी चीजें ऐड की हैं जो पहले नहीं थी। कुछ मैं ऐसी चीजें बता देता हूँ जो अनकन्वेंशनल है, जैसे कि उन्होंने आपकी जो 37AA की शिकायत की है, उसमें जो फ्रॉड की डेफिनेशन है उसको इन्होंने मजीद ब्रॉडर कर दिया है बानिस्बत पहले से। और इसके बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट की भी शिकायत की है, जिसमें ये होगा कि ना सिर्फ वो बंदा जिसने टैक्स फ्रॉड किया है बल्कि उसके मददगार जो उसको टैक्स फ्रॉड में मदद करेगा वो भी अमेंडमेंट की सूरत शिक की सूरत में उसको भी ये बीच में ऐड कर दिया जाएगा। ये दो शिकें तो वो हैं जो टैक्स फ्रॉड के मुतालिक हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो टैक्स मेजर्स को इंक्रीज करने में आपको मदद देंगी, जैसे कि कार्स हैं उन पे इन्होंने लीवीज कुछ लगाई हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लोकल गाड़ियां हैं वो महंगी हो गई हैं थोड़ी सी। जैसे कि आपकी जो 1300 सीसी तक की गाड़ी है उस पे 1% जो 1300 सीसी से नीचे गाड़ी होगी। इसके अलावा जो 1300 से ऊपर और 2000 से नीचे गाड़ी होगी सीसी, उस पे 2% और 2000 से ऊपर वाली सीसी गाड़ी पे 3% तक इन्होंने लीवी ऐड की है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है लोकली। कुछ कंपनियों ने अपने ऊपर इस लीवी को बेयर करते हुए कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये इफेक्ट है जी बजट का, इनके फिनांस बिल का, जिसकी वजह से इजाफा हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी वालों को इस टैक्स में सहूलत दी थी तो वो सिर्फ परचेजर को सहूलत दी थी, सेलर को इन्होंने बल्कि उल्टा बढ़ा दिया। लाइक अगर पहले जो परचेजर था वो 3% देता था और सेलर भी 3% देता था तो टोटल 6% होता था। अब परचेजर को तो 1.5% कर दिया गया, लेकिन सेलर को बढ़ा के 4.5% कर दिया गया। तो इस यहाँ पे शायद परचेजर को तो कुछ प्रॉपर्टी में फायदा हो, लेकिन सेलर को उल्टा 1.5% ज्यादा भरना पड़ेगा और FBR को ना लॉस होगा ना फायदा होगा, क्योंकि उसको 4.5 और 6% ही प्रॉपर्टी की मद में आएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से इसमें चेंजिंग थी। बाकी कुछ जाहिर बात है मेजर कुछ बड़े हैं कुछ कम हुए हैं, तो मिल मिला के आपका टैक्स का जो बजट आया इसमें ये मेन जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको गाइड कर दिए हैं। शेख अदील साहब, ये भी बताइएगा कि सेल टैक्स की रिटर्न में मसाइल क्या है और उनका हल क्या है? आप सबको ही पता है सबसे बड़ी जो मुश्किल है पूरे सब कंसल्टेंट्स को भी और पार्टीज को भी डील करना पड़ रहा है वो QR कोड है जी। हमने कई बार जाके FBR की खिदमत में पेश किया है अपना मुतालबा कि इसको आप बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन QR कोड को एट द फाइनल स्टेज जब हम सबमिट करने लगे रिटर्न तब कर दिया जाए। अभी तक तो इसमें चेंजिंग नहीं आई और ये QR कोड जब हम रिटर्न के लिए ओपन करते हैं डालते हैं पासवर्ड ID तो वो QR कोड पे चला जाता है, उसको स्कैन किया जाता है। इसका काफी लंबा प्रोसेस है जिसमें पहले बहुत बार डिस्कशन हो चुकी है। तो वो एक प्रोसेस के बाद वो OTP जाता है, फिर उसको OTP को वापस 2 मिनट के अंदर डालना पड़ता है। तो वो उसमें एक तो टाइमिंग इशू है, टाइमिंग बहुत कम है जब आप प्रोसेस करते हो तो उसमें टाइम का एक बहुत बड़ा इशू है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब भी आपने लॉगिन करना है चाहे वो किसी छोटे काम के लिए भी करना है तो आपको वो प्रोसेस करना पड़ेगा और बाद अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन नहीं होती। और खासकर सबसे बड़ा इसमें जो इशू है ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे उनके लिए है। जो बंदे बाहर बैठे हैं उनके पास पाकिस्तानी नंबर है नहीं या उनके नंबर पाकिस्तान में बंद पड़े हैं तो उनको कोड जाता ही नहीं। तो उनको कोड ना जाने की वजह से वो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी रिटर्नें जा ही नहीं रही। तो सेल टैक्स रिटर्न में ये बहुत बड़ा इशू है। तो मेरा FBR से आपके तवज्जुह से ये दरखास्त भी है कि बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिस को जारी रखें, लेकिन इसको सिर्फ इतना कर दें कि आप इसको सबमिशन के टाइम पे ले आएं ताकि आपको भी यकीन हो कि जिसने रिटर्न भरी है वो विल ऑफ दी ओनर भरी है। और इसमें यानी कि कंसल्टेंट का कोई किरदार शामिल नहीं है, उसमें ओनर की भी शामिल है और ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन अगर हर बार हमें ये काम करना पड़ रहा है कि हर बार हमें ये QR कोड स्कैन करना पड़ रहा है इन द टाइम ऑफ लॉगिन, तो ये बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इसको हल करना चाहिए आपको। शेख अदील साहब, ये बताइएगा फिनांस एक्ट 2025 में कुछ ऐसे कवानीन है अगर अदालतों में चैलेंज हुए तो वो खत्म हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर 37A, आप क्या समझते हैं? इनकम टैक्स गोशवारों में सबसे बड़ी जो चेंजिंग आई है इसको इन्होंने ऑटो पे कर दिया है। अगर आप गोशवारा इनकम टैक्स का 2025 का खोलते हैं तो आपको काफी चीजें फीडिंग हुई मिलेंगी, बस आपको इसमें चीजों को ऐड करना है। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप ऐड करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती और इसमें अभी थोड़ी बहुत कुछ
चेंजिंग होनी चाहिए। ऑटोमेशन की तरफ ये जाना तो चाहते हैं लेकिन पूरी तरह जा नहीं पा रहे। और इसमें सबसे बड़ी जो चेंजिंग आई है, एक तो ये किया गया कि 7E सेक्शन, उसकी पहले वेल्थ स्टेटमेंट में उसको ऐड नहीं किया गया था। अब ये है कि जैसे ही आप कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी पहले 7E में ऐड नहीं है तो वो टैक्स रिटर्न के अंदर ही कहा जाता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी 7E के अंदर आती है कि इसको एग्जेम्पशन हासिल है। जो इनकी मखसूस एग्जेम्पशन है 7E की, उसमें फॉल नहीं करते तो फिर आपको वो 7E के लिए अब एंटर करना पड़ती है और उसको फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे, जो कि FBR ने बकायदा एक लिस्ट जारी की हुई है फेयर मार्केट वैल्यू की, उस हिसाब से आपको ऐड करना पड़ेगा। लाइक अगर आपकी रजिस्ट्री तो सिर्फ 2 लाख रुपए की है लेकिन आपकी जो FBR या फेयर मार्केट वैल्यू वो 85 लाख रुपए की है 10 मरला प्रॉपर्टी की, तो वो आप अब 85 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू ऐड करेंगे, ना कि 2 लाख रुपया। यानी कि आपकी डीसी वैल्यू 2 लाख की होगी या आपकी जो काउंट होगी वो 2 लाख होगी, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 85 लाख काउंट होगी। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न में काफी बड़ा चेंज है। आप जब पहले रिटर्न सबमिट करते थे इनकम टैक्स की, तो वो आप सिंपल एक पिन कोड जो हर एक पास होता था, चाहे वो कंसल्टेंट हो, तो जब वो पिन एंटर करता था तो रिटर्न सबमिट हो जाती थी। अब इस दफा इन्होंने ये चेंज किया है कि जब आप रिटर्न सबमिट करते हो तो वो जैसे ही सबमिशन का बटन दबाते हो तो वो पिन एंटर करने के बजाय वो एक OTP वो ओनर जिसका मोबाइल नंबर उस प्रोफाइल में ऐड होता है, चाहे वो ओनर हो चाहे वो पार्टनर हो, कोई भी हो, उस प्रोफाइल में ऐड होगा, वो उसके अंदर OTP जाएगा और देन वो OTP आप उनसे लेंगे अगर आप कंसल्टेंट हैं। अगर आप कंसल्टेंट नहीं है, डायरेक्ट कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो जब तक OTP एंटर नहीं करेगा तब तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि पिन की बजाय आप अब OTP पे आ गए हैं इनकम टैक्स की रिटर्न में एट द टाइम ऑफ सबमिशन। बहुत शुक्रिया शेख अदिल साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।